नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का जेमिनी मैथमेटिक्स के अंदर। आज की क्लास के अंदर हम कक्षा 10 की जो प्रश्नावली 8.4 है, जो कि एक्सरसाइज 8.4 है, उसमें जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि कितनी होती है, 3। आपकी जो कक्षा 10 की पुस्तक, इसमें 3 सर्वसमीकाएं आपको दे रखी है। एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक तो इस आइडेंटिटीज के बारे में, और एक इस आइडेंटिटी, और एक है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, एक इसके बारे में। एक हम पढ़ेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इनके बारे में। ठीक है, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एक तो इसके बारे में। एक 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा है, इन तीनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये कैसे आई? ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 ही क्यों होता है, ये 1 कैसे आया इसके इक्वल में। ठीक है, यानी कि इनका प्रूव क्या है, इनका डेरिवेशन कैसे हुआ, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसके बारे में देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी, जिसका एंगल भी कितना 90 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पर 3 साइड्स है। ठीक है, 3 भुजाएं हैं, ये होती है कर्ण यानी हाइपोटेनस, ये होती है लंब यानी परपेंडिकुलर, और ये होती है आधार यानी बेस। ठीक है, तो ए सी कितना क्या है, कर्ण, ए बी कितना है लंब, यानी ए बी क्या है लंब, और बी सी क्या है आधार। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण लंब और आधार यानी इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, यहाँ पे यानी कि ठीक है हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कर्ण का स्क्वायर है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, वो कितना क्या है, ए सी का स्क्वायर, ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर लंब स्क्वायर, लंब कितना है यानी परपेंडिकुलर ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस आधार बेस कितना है बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अब हमें यहाँ पर क्या लाना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसका पद बनाना है, यानी इसकी टर्म में लाना है। तो साइन स्क्वायर, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर बताइए परपेंडिकुलर कहाँ है, परपेंडिकुलर यहाँ पर लंब है ए बी, तो यहाँ पे ए बी ये रहा। ठीक है, इसके नीचे मुझे कर्ण बनाना पड़ेगा, कर्ण यानी कितना ए सी, यानी मुझे ए सी के होल स्क्वायर का भाग देना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यदि इसमें इसको समीकरण 1 नाम दूं, तो समीकरण 1 में ठीक है ना, ए सी का होल स्क्वायर यानी कि ए सी स्क्वायर का भाग देने पर मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 1 में ए सी स्क्वायर का भाग दे दूंगा पूरी समीकरण में। ठीक है, डिवाइड कर दूंगा ए सी स्क्वायर से, तो आगे क्या आएगा, ए सी स्क्वायर का भाग दिया, ए सी स्क्वायर इसमें अपॉन ए सी स्क्वायर ये भाग दे दिया, इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी, क्योंकि ए सी स्क्वायर का भाग दे रहे तो ए सी, और इसमें पूरे होल स्क्वायर लगा सकता हूँ, प्लस बी सी अपॉन, इसमें भी ए सी का भाग देना पड़ेगा, ए सी का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का भाग ही दे रहा हूँ मैं ए सी स्क्वायर का ही। तो ये हो गया। अब बताइए यहाँ से क्या होगा, ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, पूरा कितना आ गया 1, तो ये आ गया 1 इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी क्या है, ए बी अपॉन ए सी यानी लंब बटा कर्ण। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर भी है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा स्क्वायर प्लस, और यहाँ बी सी अपॉन ए सी आधार बटा कर्ण, ये क्या होता है कॉस थीटा, ये क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, और ये क्या लग गया इस पे स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 1। इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। इस तरह से हम इसे साबित कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगली सर्वसमीका है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, हमें इसको भी प्रूव करना है। अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए अभी जो पिछली सर्वसमीका थी उसके अंदर हमने ए सी के होल स्क्वायर का, ए सी स्क्वायर का भाग दिया था। ठीक है, ए सी स्क्वायर का, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्रूव करना था। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा प्रूव करने के लिए भी हमें यहाँ पे पहले अपने ए सी स्क्वायर का भाग दिया, अब हमें या तो इस ए बी का भाग देना पड़ेगा या बी सी का। अब देखिए किसका भाग देंगे, 1 प्लस हमें चाहिए टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा कैसे बनेगा, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर ऊपर, ए बी ऊपर आना चाहिए, तो ए बी कहाँ है ये रहा ए बी, और अपॉन बेस नीचे बेस आना चाहिए, तो बेस यानी बी सी, नीचे बी सी आनी चाहिए, यानी कि बी सी का ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अब किसका डिवाइड करेंगे, बी सी के होल स्क्वायर, क्योंकि सब पे स्क्वायर है, हमें यहाँ पे 10 का स्क्वायर बनाना है। ठीक है, केवल टेन थीटा नहीं स्क्वायर भी चाहिए, तो बी सी के स्क्वायर का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए भाग देते हैं। तो समीकरण 1 फिर से समीकरण 1 में बी सी स्क्वायर का भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ये बी सी का भाग दिया, बी सी का डिवाइड किया तो होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी
अपॉन बी सी, इसमें इसका होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, ये दिया इस तरह से। अब क्या हो जाएगा आगे, ए सी अपॉन बी सी, देखिए ए सी अपॉन बी सी यानी कर्ण बटा आधार, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये क्या होता है, कर्ण बटा आधार क्या होता है, सेक थीटा, क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा और इसका स्क्वायर लग जाएगा यानी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी यानी लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार, ये क्या हो जाएगा टेन थीटा, ये क्या होता है टेन थीटा, उससे स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर थीटा, प्लस बी सी अपॉन बी सी कैंसिल होकर बना रहा है तो वन, इस प्रकार वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये प्रूव हो जाता है। तो बच्चों अब अगली सरल समीकरण है वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको प्रूव करना है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखिए वही समकोण त्रिभुज आपका, इसके अंदर वही कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कर्ण की जगह फिर से वही हमने ए सी का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का, लंब को ए बी लिख दिया, आधार को बी सी लिख दिया और कर्ण को ए सी, जो कि उससे देख के लिखा है, ठीक है। यहाँ पर अब किसका भाग देंगे, हमें बनाना है वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा यानी कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है आधार बटा लंब, क्या होता है आधार बटा लंब यानी आधार बटा लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ऊपर बेस आना चाहिए, बेस यानी बीसी, तो यानी कि ऊपर बीसी रहना चाहिए बीसी, और उसमें अपॉन में परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर ए बी का डिवाइड होगा, नीचे क्या है ए बी, तो इस बार किसका डिवाइड होगा ए बी का, और क्योंकि केवल ए बी का नहीं स्क्वायर भी बनाना है तो ए बी के पूरे होल स्क्वायर का डिवाइड होगा। तो समीकरण एक में ए बी के होल स्क्वायर का भाग देने पर, ठीक है ना, इसका डिवाइड करने पर, तो किस तरह से करेंगे, ए सी अपॉन ए बी का भाग दिया ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, इस तरह से कर दिया। अब आगे क्या करेंगे ध्यान दीजिए, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी यानी कि क्या है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है कर्ण बटा लंब, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का उल्टा, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए बी कैंसिल होकर कितना आ रहा है वन, कितना आ रहा है वन प्लस, और बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, तो बी सी कितना है आधार बटा ए बी लंब यानी आधार बटा लंब, तो आधार लंब बटा आधार तो टेन होता है, लेकिन आधार बटा लंब टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट थीटा और स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर भी लगाएंगे कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार यहाँ पे वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों ये आज का वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि बहुत से बच्चों को ये चीज़ें पता नहीं होती है, ठीक है ना। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।